जयकृष्ण पटेल इस वक्त कहाँ है? क्या उनसे कोई बात हुई? देखिए, जयकृष्ण पटेल तो जमानत से अभी तो बाहर है ना? वो अपने क्षेत्र में होंगे। हो सकता है जयपुर भी वो आए। हाँ। तो और आपकी बात हुई? हाँ, जयकृष्ण जी मेरे बात हुई थी बाहर निकलने के बाद। ज़्यादा नहीं हो पाई थी, कम ही हुई थी। ठीक हूँ, अच्छा हूँ, बढ़िया हूँ, ये सारी कुछ बातें हुई थी और उनके जो मुद्दे उनको लेकर के बात हुई थी। उनका ये कहना था कि मेरे को जो फंसाया गया वो बिल्कुल षड्यंत्र पूर्वक था और आने वाले समय में न्यायपालिका है वो न्याय करेगी। तो उन्होंने बताया कि क्या कुछ रहा जेल में उनका सफ़र, क्योंकि सुनने में आया है काफ़ी यातनाएं झेली, काफ़ी तरीके की प्रताड़ित किया गया उनको, मतलब जो भी उनके साथ जांच पड़ताल में हुआ, तो ऐसा कुछ बताया उन्होंने क्या कुछ हुआ जेल में? नहीं नहीं, ऐसी बात हमारी अभी नहीं हो पाई। हम ज़्यादा समय हम बैठे नहीं हैं, बातचीत नहीं हुई इसलिए नहीं हो पाए। पर ये जयकृष्ण जी के साथ जो घटनाक्रम हुआ, उस घटनाक्रम से मेरे दिमाग में भी कुछ बातें हमेशा मतलब आती रहती है कि ये जब घटनाक्रम हुआ कि ऐसी भी कह रही है कि हमने 20 लाख रुपए बैग से पकड़े। तो एक वीडियो जारी हुआ था प्लेसमेंट का नीचे, जो व्यक्ति बैग लेके आ रहा है स्कूटी में डाल रहा है, क्या उस बैग में पैसा था या नहीं, बैग में क्या था वो प्रूफ नहीं कर पाए। दूसरी बात, यहाँ से 25 किलोमीटर दूर जमीन से खोद के बैग निकाला और उसमें जीपीएस डाला हुआ था, ये भी बात आई। तो मेरा यह कहना है कि राजस्थान की जो सुरक्षा व्यवस्था है, विधायकों के जो क्वार्टर है वहाँ से बैग लेके कोई जा रहा है, 25 किलोमीटर तक जा रहा है, उसमें जीपीएस लगी हुई यूँ कह रहे हैं। तो राजस्थान की जो सुरक्षा व्यवस्था इतनी कमजोर है, कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर तक बैग को लेके चला जाए, कैसे चला गया? इसका मतलब तो साफ है कि ये स्क्रिप्ट लिखी गई थी और इसका डायरेक्टर कौन है हम लोग ढूंढ रहे है ना। डायरेक्टर भी एक दिन आएगा सामने, जो स्क्रिप्ट लिखी है वो भी सामने एक दिन आया था, आएगा। इन्होंने पूरे षड्यंत्र पूर्वक ये पूरी स्टोरी बनाई है। अगर ये स्टोरी सही होती तो जयकृष्ण को जमानत नहीं मिलती। कोर्ट ने तो जमानत दे दी, आगे भी हम प्रूव कर देंगे कि ये षड्यंत्र था, क्योंकि रची हुई कहानियां कभी सफल नहीं होती। आपको क्यों लगता है कि सिर्फ जय कृष्ण पटेल को क्योंकि विधायक तो आप भी हैं, उमेश मीणा जी भी है, थावरचंद डामोर जी भी है, राजकुमार राउत खुद सांसद है, तो जय कृष्ण पटेल को ही क्यों चुना गया? क्या उससे किसी तरीके का और किसी अन्य नेता का प्रेशर रहा हो, जो वहाँ उस टाइम पूर्व विधायक रहा हो, बाद में उसे सफर टिकट मिला? देखो, मेरा तो सीधा सा फंडा है। उनका जो विपक्षी थे महेंद्रजीत सिंह मालविया जी, 40 साल राजनीति की, कुर्सी पे बैठे, अचानक से किसी की कुर्सी खींच ली जाए तो वो आदमी कैसे बैठ पाएगा? किसी की कुर्सी अचानक से खींच ले, कैसे नींद आएगी? कुछ तो करेगा। सारा जो षड्यंत्र रचा गया, कहीं न कहीं बड़े कई सारे बड़े लोगों का हाथ है और वो चाहते थे कि वापिस उपचुनाव हो और हम लोग लड़े यूँ, इसीलिए ये षड्यंत्र रचा गया। आप कई बार ये भी कहते हैं कि उनको फंसाया गया है, और जब उनको फंसाया जा रहा था, मान लीजिए कि इस दरमियान क्या उनकी कोई आपसे बात हुई, किसी तरह की मदद आपसे मांगी या समझने का प्रयास किया कि मैं एक सवाल लगाऊं ना लगाऊं? क्योंकि राजकुमार रोत तो खुद अनुभवी नेता है, तो क्या उनसे किसी तरीके की मदद मांगी, या फिर उन्होंने इस बारे में बताना सही नहीं समझा? नहीं, नहीं, हमारी तो उस संबंध में कभी कोई चर्चा ही नहीं हुई थी। हाँ, कभी चर्चा नहीं हुई उस संबंध में। ये घटनाक्रम हुआ उसके बाद सारे लोगों को पता पड़ा। अच्छा, अब जय कृष्ण पटेल के सवालों पे विराम लगाता हूँ बस एक सवाल के साथ, कि अब कैसे देखते हैं आप जय कृष्ण पटेल की राजनीति को? क्या वो दोबारा जब बाहर आएंगे, या मान लीजिए कि जो भी उनका सज़ा काल रहा, या फिर मान लीजिए कि जांच पड़ताल में वो आरोपी नहीं पाए जाते, तो वो क्या जनता को उस तरीके से देख पाएंगे? क्या जनता का समर्थन उतना मजबूत अब मिल पाएगा उनको? देखिए, जब जयकृष्ण पटेल जीता था तब भीड़ कम थी। जेल से रिहा होकर जब घर पे गए थे तो तिगुनी भीड़ थी। आज भी लोगों के चाहने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है और लोग समझ रहे हैं कि जयकृष्ण पटेल को फंसाया गया है। मतलब दुखी मन से उनसे मिलने आ रहे हैं कि हमारे विधायक के साथ ऐसा बड़ा षड्यंत्र इन लोगों ने क्यों रचा। तो ये बिल्कुल लोगों को यूं लग रहा होगा कि जयकृष्ण पटेल की जो पहले लोग उनसे मिलते थे, जुड़े रहते थे, ये लोग मतलब बिखर गए होंगे। ऐसा नहीं है, इससे ज़्यादा जुड़े। जयकृष्ण पटेल से लोग ज़्यादा जुड़े हैं। कल भी अगर चुनाव करा दे तो ये बंदा जीत जाएगा। मतलब आदिवासी जो उनके समर्थक है, जो उनकी जनता है, वो इस चीज़ से कन्विंस हो गई है कि उनको किसी तरीके से फंसाया गया, ये पूरी साजिश रंजिश थी। हाँ बिल्कुल, वहाँ की जो विधानसभा के लोग हैं, हमारे उधर भी सगे संबंधी लोग हैं, बागीदोरा और चौरासी, तो लोग आए दिन बातें करते ही थे। बड़े बुजुर्गों, महिलाओं, बच्चों, सारे लोगों में यही चर्चा थी कि पटेल साहब को फंसाया गया है। और ये
मतलब लोग हैं किसी का नाम भी लेते हैं बड़े लोगों का कि इन्होंने ऐसा किया किन है, किन का लेते हैं? जैसे कि महेंद्रजीत सिंह मालविया हैं, हम्म, बागीदरा के पूर्व विधायक, हम्म, मंत्री भी रहे हैं, हम्म। तो उनका नाम लोग लेते हैं। मैंने एक बार उनसे इंटरव्यू किया था पंजाब केसरी के प्लेटफॉर्म पे। तो मैंने कहा भी कि आप पे सीधा आरोप है, आप कैसे बोल सकते हैं कि आपने नहीं किया। तो उनका कहना है कि बीएपी पार्टी जानबूझ के अपनी राजनीति चमकाने के लिए मेरे पे नाम ले रही है, बल्कि असल में उनका जो नेता है, जो उनका विधायक है, वो खुद वाकई में आरोपी है, ऐसा वो कह रहे देखिए कहने का तो कुछ भी कह सकते हैं। मालविया जी बौखलाए हुए 40 साल की राजनीति, उनकी सीट खींची गई है, हैं। कुछ भी बोलेंगे। मैं तो सीधा सा कुछ भी बोलेंगे वो, पर लोग नहीं मान रहे ना, आप चिल्ला रहे हो। लोगों को समझाओ, आपकी विधानसभा के लोगों को समझाओ, लोग तो मान ही नहीं रहे। जब जीत के आए थे भीड़ कम थी, जमानत हुई जब घर पे गए तो भीड़ ज्यादा थी। उन्होंने भी एक कार्यक्रम करवाया था, कुछ नहीं कर पाए। क्यों नहीं आज भीड़ इकट्ठा कर पा रहे? 40 सालों में उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। मैं गया था गांगड़ तलाई में बीजेपी की कार्यकारिणी बनाने, वहाँ के हालात मैंने देखे थे तो मुझे अपने आप में घिन होने लगी कि यार यहाँ मंत्री रह चुका है, विधायक रहे, सांसद रहे, और उनकी ब्लॉक की ये स्थिति, पानी की व्यवस्था ही नहीं, सड़कें बदहाल थी, स्कूलें बदहाल थी। वहाँ के लोग मतलब सबसे ज्यादा गांगड़ तलाई के लोग गुजरात पर लाइन कर रहे हैं। क्यों कर रहे? आपने बाकी दौरा में किया क्या? इतने साल की राजनीति में क्या किया? और पटेल जीत के आया तो पच नहीं रहा है। आप पीछे लग गए, षड्यंत्र रच दिया।